इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक नाम अरशद खान चाय वाला अफगानी है, इसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए। अचानक एक दिन अरशद को इतला मिली कि उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। अफ़गानियों का मामला बहुत गर्म है और पाकिस्तान इस वक्त बतौर स्टेट अफ़गानियों का जो भी मामला होता है उसमें बहुत सेंसिटिव दिखाई देती है और ख़ास तौर पर हर शहरी के रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके के साथ चेक किया जा रहा है। नादरा जो है अपने तमाम तर रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कर रहा है, पासपोर्ट ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस जो है अपने तमाम तर रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है और अगर उसमें किसी किस्म का कोई शुबा पाया जा रहा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन हुई और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक नाम सामने आया और वो था अरशद खान चाय वाला। और कहा गया कि अरशद खान चाय वाला पाकिस्तानी नहीं है, अफ़गानी है, इसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए। पहले तो हम ये देखते हैं कि अरशद खान चाय वाला है कौन। 2016 में एक तस्वीर वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें एक नौजवान इस्लामाबाद के H9 इतवार बाज़ार में चाय बना रहा है। उसकी सब्ज़ आँखें हैं, सब्ज़ रंग का सूट है और चाय फेंटते हुए कैमरे की जानिब देख रहा है और उसकी उस तस्वीर ने देखते ही देखते हर जानिब आग लगा दी और सोशल मीडिया सेंसेशन बन के सामने आया। जिसके बाद अरशद खान चाय वाला के नाम के साथ चाय वाला तो लग गया, मगर शायद उसने उसके बाद चाय नहीं बनाई, क्योंकि उसके बाद उसने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी, डिफरेंट एंडोर्समेंट जो है वो स्टार्ट कर दी और डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उसके ऊपर पैसे लगाए और अरशद खान चाय वाला ने अपना चाय वाला कैफ़े जो है वो स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान में उसकी मकबूलियत बढ़ी और उसके साथ ही उसने लंदन के अंदर भी अपना चाय वाला रेस्टोरेंट जो है कैफ़े बनाया और अच्छा खासा ज़र मुबादला और अपनी इनकम जो है वो कमाई। अरशद खान चाय वाला के जो वालिद हैं वो कसीरुल अयाल हैं और अपने सब बहन भाइयों में ये बड़ा था और बड़ा होने के नाते इसने बाकी तमाम की कफ़ालत भी यहाँ पर भी की। अगर इस तरह की बात करते हैं तो 2024 आता है और 2024 तक तमाम तर मामला बड़े ही बेहतरीन अंदाज में चलते रह गए और अरशद खान चाय वाला लंदन भी जाता रहा, बैरून मुल्क भी जाता रहा, पाकिस्तान में भी खुलेआम घूमता फिरता रहा। फिर अचानक एक दिन अरशद को इतला मिली कि उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हो चुका है, जिसके बाद अरशद के पाँव के तले से ज़मीन निकल गई कि आखिर बैठे बैठाए वो पाकिस्तानी सिटीज़न कैसे नहीं रहा और उसके ऊपर एक और शहरी होने का ठप्पा जो है वो लगा दिया गया। जिसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की और उनके जो वकील थे उन्होंने पटिशन दायर की, जिसके बाद ख़ास तौर पर जस्टिस जवाद हसन जो है उनकी अदालत के अंदर ये केस लगा और उन्होंने वहाँ पर कहा कि मेरा जो क्लाइंट है ये पाकिस्तानी है, इसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये अफ़गानी है। जिसके बाद रावलपिंडी बेंच ने नादरा और दीगर जो मुतल्लिका हकाम हैं उनको नोटिस जारी किया और कहा गया कि हमें रिपोर्ट पेश की जाए कि आखिर आपने किस बेस के ऊपर इनका जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है उसको ब्लॉक किया है। जिसके बाद नादरा ने एक रिपोर्ट पेश की और नादरा का ये कहना था कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अरशद खान चाय वाला इस्लामाबाद में पैदा हुआ है, मगर इनके जो वालिद हैं ज़र मोहम्मद वो सरगोदा में पैदा हुए हैं। सरगोदा में पैदा हुए हैं, इसके साथ ही इनके रिकॉर्ड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हैं और इनकी जो वालदा का नाम है वो सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इनके नाम के ऊपर एक सवालिया निशान लगा है। और इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई 2 डिफरेंट एजेंसी से, तो उन एजेंसीज ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि अरशद खान चाय वाला पाकिस्तानी नहीं है बल्कि अफ़गानी है और ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं और यहाँ के सिस्टम में आके इन्होंने इंटरवीन किया है और अपने आप को यहाँ के पाकिस्तानी शो करवा दिया है, जिसकी वजह से हमने इनका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया है। ये तमाम तर चीज़ें नादरा ने रिटन बेसिस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जमा करवाई थी और जमा करवाने के साथ अपने जो दलाइल हैं वो भरपूर तरीके से दिए थे। जिसके बाद अदालत ने अरशद खान चाय वाला का जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक रखने की मंजूरी दी और साथ में ये कहा गया कि अरशद खान चाय वाला के पास अगर किसी किस्म का कोई सबूत है अपनी पाकिस्तान की सिटीज़नशिप के हवाले से, अगर उनके पास प्रॉपर्टी की कोई अलॉटमेंट या उनका कोई शजरा नस्ब मौजूद है और कोई पुराने शनाख्ती कार्ड उनके पास मौजूद हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें अदालत के अंदर पेश की जाए ताकि उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर हम फैसला कर सकें कि आखिर आप पाकिस्तानी हैं या अफ़गानी हैं। जिसके बाद जो समात है वो अर्जेंट होगी, मगर उस अर्जेंट से पहले जो अरशद खान चाय वाला के जो वकील थे उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें ये तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं इसकी कॉपी फराहम की जाए ताकि हम इसके मुताबिक अपने जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर सकें। जिसके बाद कल का दिन जो है वो बहुत अहम था और वहाँ पर अरशद खान चाय वाला का जो केस है एक दफ़ा फिर से सुना गया और उस केस का जो फ़ैसला है वो बड़ा ही एक डिफरेंट था। जो तमाम तर पाकिस्तानी हैं
उनके लिए बहुत ही मुख्तलिफ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसके बारे में रिपोर्ट है और नादरा ने उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया और उसके बारे में कहा गया कि इसके पास अफ़गान रेफ्यूजी कार्ड था और 1978 से पहले का इसका कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अचानक उसके बारे में फ़ैसला आता है कि वो पाकिस्तानी है और उसका जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है उसको अनब्लॉक किया जाए और उसको पाकिस्तानी शहरी के जितने भी हकूक़ हैं वो तमाम तर फ्राहम किए जाए। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके पीछे जो बड़ी अहम वजह है वो यही है कि जो तमाम तर सबूत पेश किए गए थे मुख्तलिफ एजेंसीज़ की जानिब से अदालत के अंदर, अरशद खान चायवाला के जो वकील थे उन्होंने उन तमाम तर के जो शवाहिद को मेलाफाइड करार दिया और कहा कि ये फॉल्ट है और ये हमारे क्लाइंट के हक़ में नहीं जाते, ये खिलाफ जाते हैं और उनको इसमें पूरी तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि अरशद खान चायवाला एक वेल नोन पर्सनैलिटी है और अच्छा खासा वो बिज़नेस कमा रहे हैं और अपने बहन भाइयों का और अपने आबा व अजदाद का यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं, तो उनको ये ट्रैप किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के, अपने आबा व अजदाद के, अपने वालिद के इस्लामाबाद में और सरगोदा के अंदर प्रेजेंस के जो सबूत हैं वो फ्राहम किए, जिसको अदालत ने दुरुस्त मानते हुए उसके ऊपर अपना फ़ैसला दिया और फ़ैसला देने के साथ ही कहा गया कि फ़ौरी तौर पर अरशद खान चायवाला का जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त किया जाए और उनका जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया था उसको अनब्लॉक किया जाए और अरशद खान चायवाला को पाकिस्तानी कंसीडर किया जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके साथ ही जो अरशद खान चायवाला के जो वकील थे उन्होंने डिफरेंट जो केसेस हैं वो किए हुए थे, लेकिन जैसे ही अदालत की तरफ से उनके हक़ में फ़ैसला आया तो उन्होंने अपने तमाम तर जो केसेस हैं वो विड्रॉ की, अपनी पिटीशन जो है उन्होंने निपटवाने की दरख्वास्त की, जिसके बाद अदालत ने बाकायदा तौर पर फ़ैसला दिया और जिसके बाद अरशद खान चायवाला अफ़गानी नहीं रहे बल्कि अरशद खान चायवाला पाकिस्तानी हो चुके हैं और उनको अब वो तमाम तर राइट्स हासिल होंगे जो कि तमाम तर पाकिस्तानियों को होते हैं। उनका शनाख्ती कार्ड उनके पास होगा, उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा और पासपोर्ट जो ब्लॉक हुआ था उनका, वो पासपोर्ट से भी ब्लॉकेज से उनका नाम जो है वो निकाल दिया गया है। अब दोबारा फिर से वो फ़ज़ाओं में सफ़र कर सकेंगे, लंदन जा सकेंगे, दुबई जा सकेंगे और पाकिस्तान में जहाँ चाहेंगे जा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत ने और पाकिस्तान के सिस्टम ने उनको पाकिस्तानी करार दिया है। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।